हिमाचल में नगर निगम और शहरी निकाय चुनाव के लिए मतदान। आज मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ईवीएम के जरिए नगर निगम में चुनाव होने आपको बता रहे हैं। 4 नगर निगम समेत 51 शहरी निकायों में ये वोटिंग है। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान शुरू हो गया है और सोलन, मंडी, धर्मशाला, पालमपुर नगर निगमों का रिजल्ट 31 मई को आएगा। नगर परिषद और नगर पंचायतों में आज ही मतगणना होगी और 51 शहरी निकायों में 429 पदों पर 1147 उम्मीदवार और 3,80,000 मतदाता इनके भाग्य का फैसला करेंगे। 1,80,963 पुरुष और 1,89,882 महिलाएं और 14 अन्य मतदाता हैं। आपको बता दें, हिमाचल में नगर निगम शहरी निकाय चुनाव आज से शुरू हो गए हैं और मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईवीएम के जरिए नगर निगम चुनाव करवाए जा रहे हैं। 4 नगर निगम समेत 51 शहरी निकायों में वोटिंग हो रही है। आपको बता दें, सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई है वोटिंग और 3 बजे तक चलेगी। सोलन, मंडी, धर्मशाला, पालमपुर नगर निगमों का रिजल्ट 31 मई को आएगा। आपको बता दें, हिमाचल में नगर निगम और शहरी निकाय चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया चालू हो गई है और 4 नगर निगम समेत 51 शहरी निकायों में वोटिंग शुरू हो गई है। ईवीएम के जरिए नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें, शिमला, सोलन, मंडी, धर्मशाला, इसके अलावा प्रदेश के 51 शहरी निकायों में मतदान किया जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी वहां पर वोट डालने पहुंचे हैं। आइए आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। हिमाचल वासियों को शत शत बधाई। आज नगर निकायों में पोलिंग शुरू हो गई है, जिसमें 4 कॉरपोरेशन, 25 नगर पालिकाएँ और 22 नगर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। मैं इस समय नाहन के वार्ड नंबर 5 में वोट डालकर बाहर निकला हूं। नाहन नगर परिषद के सभी मतदाताओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का वोट कांग्रेस पार्टी के 3.5 साल के मिस रूल के खिलाफ वोट है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने 3.5 साल में जनता को परेशान किया है, दुखी किया है। हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह चरमरा गया है और विकास की तालाबंदी हुई है। एक ऐसी निकम्मी सरकार हिमाचल के तख्त पर बैठी है जिसने मित्रों के अलावा किसी की चिंता नहीं की। आम जनमानस त्रस्त है। हिमाचल में नगर निगम शहरी निकाय चुनाव है। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से शिमला ब्यूरो हमारे साथ प्रदीप ठाकुर जुड़े हुए हैं और पालमपुर से मनोज दीवान लाइव जुड़ गए हैं। वहीं हमारे साथ सबसे पहले सवाल यहां पर मेरा प्रदीप ठाकुर से है। प्रदीप जी, अगर बात करें जिस तरह से शिमला में निकाय चुनाव हो रहे हैं, कैसी क्या तैयारियां की गई हैं? मतदान केंद्रों पर कैसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, देखिए, शहर की सरकार चुनने के लिए अब मतदान आज हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और सुबह ही जो है लंबी लाइनें जो है देखने को मिली है। अगर शिमला की बात करें तो यहाँ पर भी 2 नगर परिषद और 6 नगर पंचायतें, उसके लिए चुनाव हो रहा है और मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ बात अगर पूरे प्रदेश की जाए तो पूरे प्रदेश में भी आज 3,60,000 मतदाता वो जो है 51 जो शहरी निकाय हैं उनके लिए अपने पार्षद चुनेंगे और इसमें कुल मिलाकर अगर बात करें तो 4 प्रमुख नगर निगम हैं, जिसमें धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी। और इसके साथ साथ बात अगर करें तो जो नगर पंचायतें हैं वो भी लगभग 22 है और 25 नगर परिषद हैं। नगर पंचायत और नगर परिषद का रिजल्ट आज शाम को ही आ जाएगा। जैसे ही 3 बजे मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद मतगणना का प्रोसेस शुरू होना है।
लेकिन जो नगर निगमों के जो आज मतदान हो रहा है उसका रिजल्ट जो है वो 31 मई को आना है, क्योंकि ये पार्टी चिन्ह पर हुए हैं और अभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी होने हैं। तो इसी के दृष्टिगत राज्य चुनाव आयोग ने इसके रिजल्ट 31 मई को रखे हैं, ताकि इन रिजल्ट से जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हैं वो प्रभावित ना हो। तो ऐसे में अब जो नगर निगम के रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन नगर परिषद, नगर पंचायतों के रिजल्ट आज शाम को ही आएंगे। और अगर शिमला की बात करें तो यहाँ पर चाहे ठियोग है, रामपुर है, नगर परिषद है, तो यहाँ के लिए मतदान प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ जो नगर पंचायतें जहाँ पर भी 6 नगर पंचायतें हैं वहाँ पर भी मतदान की प्रक्रिया चल रही है और राज्य चुनाव आयोग की तरफ से पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं, चाहे वो सुरक्षा की बात करें या फिर वहाँ पर सीनियर सिटीजन मतदान करने आएंगे या फिर जो नए मतदाता हैं लोग भी। आजकल गर्मी का भी दिन है, तो ऐसे में इन दिनों गर्मी भी रहती है, तो पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। वहाँ पर पूरी व्यवस्था जो है राज्य चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। तो आज देखना ये होगा कि लोग शहर की सरकार को कैसी सरकार चुनते हैं, किस तरह के पार्षद चुनते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर नगर निगमों की बात करें तो मेयर, डिप्टी मेयर वो पार्षदों से चुनकर आएंगे। और इसके साथ साथ अगर नगर परिषद और नगर पंचायतों की बात करें तो उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनने हैं, वो भी अलग से पार्षदों के जरिए ही बनने हैं। तो वो आने वाले दिन का प्रोसेस है, लेकिन आज पार्षद चुनकर कौन आते हैं नगर पंचायत, नगर परिषदों में, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। वहीं हमारे साथ पालमपुर से मनोज धीमान भी जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर बात करें जिस तरह से आज मतदान शुरू हो गया है, सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया है, मतदान केंद्रों की बात की जाए तो किस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है? देखिए, आज 17 मई का दिन है और आज ही नगर निगम और नगर निकाय की जो चुनाव हैं वो आज सुबह 7 बजे शुरू हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से ही जो है वो कतारें देखने को मिली थी। अगर हम पालमपुर की बात करें तो इस वक्त पालमपुर में भी जो है हर मतदान केंद्र पर जो है लाइनें देखने को मिल रही हैं और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो धर्मशाला में भी इसी तरह की लाइनें जो है वो लगी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आज मतदान हो रहा है और ये मतदान जो है इसमें जो नगर निगम के चुनाव हैं इनमें अपना पार्षद चुनने का पूरा मौका जो है वह जनता के स्पुर्द हो चुका है और जनता देखती है कि किस तरह से जो है उन्होंने अपना पार्षद चुनना है। तो फिलहाल जो नगर निगम के चुनाव है इनका चुनाव हो रहा है और 3 बजे तक ये मतदान होना है और इनके रिजल्ट जो है वो 31 मई को आने हैं। फिलहाल ये पार्टी सिंबल पर चुनाव हो रहे हैं और अगर देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में भी इसी तरह का माहौल जो है सुबह देखने को मिला है। सुबह से ही लंबी कतारें जो है वो मतदाताओं की लग गई थी और लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी में दोपहर पड़ते पड़ते काफी ज्यादा गर्मी पड़ जाती है। तो सुबह सुबह ही लोग मतदान करने के बाद जो है अपने घरों को लौट रहे हैं। तो फिलहाल 3 बजे तक ये जो वोटिंग है वो चलेगी और उसके बाद जो रिजल्ट है वो 31 मई को आएंगे। तो आज अभी सुबह का वक्त है और सुबह भी लोग जो है अपने घरों से निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। शालिनी, वही अगर बात करें मतदान प्रतिशत की तो लगभग अभी तक कितने प्रतिशत तक मतदान हो चुका है? बिल्कुल शालिनी, देखिए सुबह 7 बजे से जैसे ही मतदान शुरू हुआ था उस वक्त प्रतिशतता कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो तकरीबन अभी देखा जाए तो 7 से 8% मतदान जो है वो अभी पालमपुर में होता हुआ नजर आया है और धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला का भी 10% के आसपास जो है वो मतदान हो चुका है। तो फिलहाल ये जो मतदान प्रक्रिया चल रही है इसको काफी कड़ी सुरक्षा के दायरे में रखा गया है। हर जो मतदान केंद्र बनाया गया है वहां पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है, पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो सके। और जो अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र है वहां पर कड़ा पहरा जो है वो पुलिस का रखा गया है और साथ ही साथ वहां पर हर कागजात चेक करने के बाद ही मतदान जो है वो करवाया जा रहा है। तो फिलहाल आज का दिन जो है कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण दिन है और काफी लंबे समय से इंतजार भी था मतदाताओं को कि अपनी नई सरकार चुनेंगे। अब देखना ये होगा कि अब वो अपने शहर की कौन सी सरकार चुनते हैं और किस तरह की सरकार बनाते हैं, क्योंकि मतदाताओं के मन में क्या है और क्या इस बार रहने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो मतदाता है वो सुबह ही अपने घरों से निकल करके मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर हम धर्मशाला की बात कर लें तो धर्मशाला में सुबह से ही लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिली थी और मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह भी इस बार देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए ये सत्ता का सेमीफाइनल इसे कहा जा सकता है, क्योंकि नगर निगम के चुनाव पार्टी सिंबल पर हो रहे हैं और उसके बाद 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले नगर निगम के चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल माने जाते हैं। तो इस सेमीफाइनल से भी क्लियर हो जाता है कि कौन सी पार्टी जीत रही है या कौन सी पार्टी के
मेयर डिप्टी मेयर बने हैं या पार्षद किस पार्टी के चुने गए हैं, तो ये विधानसभा के लिए भी एक क्लियरेंस मिल जाती है। तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर पालमपुर में और धर्मशाला में किस तरह के जो है वो सरकार जो है वो शहर के लोगों ने बनाई है। तो ये कहीं ना कहीं आज 3 बजे ये मतदान केंद्र है वहां पर वोटिंग समाप्त हो जाएगी और उसके बाद सभी ईवीएम मशीनों को जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहां पर पहुंचाया जाएगा। तो पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ पर सुरक्षा के भी किए गए हैं, साथ ही साथ जो गिनती होगी वो 31 मई को होगी। साथ ही साथ जो नगर निकाय और नगर पंचायत के चुनाव है उनकी मतगणना जो है आज शाम को हो जाएगी। फिलहाल पालमपुर और धर्मशाला में जो है वो नगर निगम के चुनाव है और यहाँ पर बड़े ही शांत तरीके से जो है यहाँ मतदान करवाया जा रहा है। शालिनी जी, मनोज जी हमारे साथ शिमला से प्रदीप जी भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, अगर बात करें जिस तरह से नगर निगम में चुनाव हो रहे हैं और किन बड़े मुद्दों के साथ जनता आज मतदान कर रही है? बिल्कुल, देखिए शहर की सरकार चुनी जा रही है तो ऐसे में ज़्यादातर शहरी मुद्दे जो हैं इन चुनावों में हावी रहे हैं। हालांकि इन चुनावों को सेमीफाइनल की तरह देखा गया है और यही वजह रही थी कि चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो राजनीतिक जो प्रदेश के बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी इन चुनावों में रखा गया है। सरकार की तरफ से अपनी 3 साल की कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया गया है। खुद मुख्यमंत्री चुनाव में प्रचार में उतरे, इसी तरह से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी चुनाव प्रचार में उतरे थे। कांग्रेस के अध्यक्ष समेत तमाम जो बड़े नेता हैं, मंत्रियों की ड्यूटियां बाकायदा लगाई गई थी। उसी तरह अगर विपक्ष की बात करें तो खुद नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कमान संभाली हुई थी। उनके साथ साथ बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको प्रभारी बनाया गया था। हर वार्ड का, पंचायती राज संस्थाओं का भी प्रभारी बनाया गया है। तो ऐसे में सभी जो राजनीतिक दल है उन्होंने पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ा है और उसमें विपक्ष ने सरकार की 3 साल की कारगुजारियों को लेकर जनता के बीच में जो है वो गए और सरकार से रिपोर्ट भी मांगा। आरोप पत्र भी 4 नगर निगमों में सरकार के खिलाफ जो है वो जारी किया है कि शहर में काम नहीं हुए हैं। चाहे मंडी की बात करें, धर्मशाला की बात करें, सोलन की बात करें, बिजली पानी से जुड़े मुद्दे जो हैं वो जनता के बीच में रखे गए, भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे भी जनता के बीच में रखे गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस दौरान जरूर ये घोषणा की थी कि जहां भी नगर निगम में जो है जो जब नगर निगम के चुनाव हो जाएंगे तो हर वार्ड को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री की घोषणाएं भी इस दौरान हुई हैं। बाकी भी इस दौरान जो वायदे हैं वो सरकार की तरफ से किए गए हैं और अब देखना ये होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है, क्योंकि जब भी शहर की सरकार के लिए चुनाव होता है तो जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, बिजली पानी की जो दिक्कतें होती हैं, सीवरेज की दिक्कतें होती हैं और बाकी जो छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं वो जो है जनता जो है उनको ध्यान में रखकर वोटिंग करती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर राज्य चुनाव आयोग की बात करें तो उनकी तरफ से भी कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता आज मतदान करें और इसीलिए कई व्यवस्थाएं भी की गई हैं। खासतौर पर जो वकील है, क्योंकि अभी बार काउंसिल के चुनाव भी थे तो इसलिए उस दौरान जो है उनकी जो तर्जनी उंगली है उसके ऊपर स्याही लगी है। तो ऐसे में उनको वोटिंग को लेकर जो है चिंता खड़ी हो गई थी। उसके बाद राज्य चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया कि अगर वो अपना वैलिड जो है वो देते हैं कि बार काउंसिल के चुनाव में उन्होंने हिस्सा लिया है तो उसके आधार पर जो है उनके बाएं उंगली में चुनाव चिन्ह जो है लगाया जाएगा, यानी जो वोटिंग चिन्ह लगाया जाएगा। तो ये जो है व्यवस्थाएं की गई है। बाकी भी मतदाता ज्यादा से ज्यादा आए, ये कोशिश जो है राज्य चुनाव आयोग ने की है। तो आज देखना ये होगा कि मतदान प्रतिशत शाम तक कितना रहता है, क्योंकि पिछली बार की जो जानकारी है लगभग 73% के आसपास ओवरऑल मतदान प्रतिशतता रही थी। इस बार देखना ये होगा कि मतदान प्रतिशतता क्या रहती है। जी, चलिए प्रदीप जी और मनोज जी, नजर बनाकर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए हम आपको नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की भी प्रतिक्रिया सुना देते हैं चुनाव को लेकर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने पहले तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और नगर निकाय के चुनाव को टालने की कोशिश की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब चुनाव करवाने पड़ रहे हैं। और चुनाव टालने की वजह यह थी कि कांग्रेस को अच्छी तरह से मालूम था कि जब चुनाव होंगे तो परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा और विशेष तौर से मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के बहुत चिंतित थे। इसलिए चुनाव टालने के लिए हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा दिया। और अभी मैं देख रहा हूं कि जब चुनाव का प्रचार का अभियान अंतिम चरण पर पहुंचा, जब आशा के अनुरूप उनको समर्थन और सहयोग जनता के बीच में नहीं मिल पा रहा है, तो चुनाव में ऐसे घटिया हथकंडे अपनाने की कोशिश की है जो अभी तक प्रचार को
बिल्कुल एक तरह से निम्न स्तर पर ले गए हैं। मैं देख रहा था एक वीडियो सोशल मीडिया में कांग्रेस की उस एजेंसी के माध्यम से बनाया गया है और चलाया गया है, जिस एजेंसी को लाखों रुपए वो हर महीने का देते हैं, लगभग 20 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से शायद देते हैं। उस एजेंसी के माध्यम से सोशल मीडिया में एक वीडियो चल रहा है कि जयराम ठाकुर कहीं चुनाव के प्रचार में गए और वहां पर उनके खिलाफ नारे लगे। हकीकत यह है कि वो चुनाव के प्रचार का वीडियो नहीं है। 2025 में जब आपदा के दौरान सुंदरनगर में एक दुखद घटना हुई थी जिसमें 7 लोगों की जिंदगी चले गई थी, और जब वहां उस स्थान पर हम वहां परिवारजनों को और मौके पर मिलने के लिए गए थे, तो वहां के स्थानीय लोगों की नाराजगी बीबीएमबी के खिलाफ थी, और उनने जो नारे लगाए हैं बीबीएमबी मैनेजमेंट के खिलाफ लगाए हैं, ना कि जयराम ठाकुर।